हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्या आप लोग उठ गए हैं? जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें रहेंगी, क्या उन्हें सोचकर रात भर आप सोए नहीं, या फिर आधी अधूरी नींद सोकर सपने देखते रहे? इसीलिए सोने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में सौंपें, उसी वचन को मन में रखकर सोएं। प्रभु अपने वचनों द्वारा आपसे सपने में बात करेंगे, तब आप सुबह खुशी खुशी उठने भी पाएंगे। ठीक है, उठ गए, अब क्या? आज के पूरे इस दिन को भी तो हमें निकालना है ना। फिर उठने के बाद आज दिन भर हमें क्या करना है, कहां कहां जाना है, किन किन लोगों से मिलना है, किस प्रकार से चीजों को अरेंज करना है, इन तमाम चीजों को सोच सोचकर आखिरकार वे बेचैन हो उठते हैं। बेचैन ना हो, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के वचनों को सुने, तब आपके तमाम कार्य सफल होंगे। अनावश्यक की चीजों को सोच सोचकर बेचैन ना हो। सर झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। यह संसार तमाम प्रकार की परेशानियों से घिरा है। संसार में दुख होगा, पर तुम ही आओ बांधे रहना, आपने कहा है। प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आगे बढ़ने पाएंगे, हम ही आओ रखने पाएंगे। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इन दिनों में हम यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करते आ रहे हैं। हां, ठीक है, हमें पता है कहे बिना मसीह के प्रेम की जो गहराई है, जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है, उसे हमें समझना है। उनकी भव्यता को, उनके उस अपार प्रेम की महानता को क्यों ना हम देखें। भजन संहिता 22 उसकी पहली आयत को देखेगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहते हैं? हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे दुख से, मेरे दुख भरे पुकार से आप क्यों दूर हैं? आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? कई बार जब हम असहनीय दुख का अनुभव कर रहे होते हैं, प्रभु मुझसे दूर हो गए हैं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, इस प्रकार से कहना साधारण बात है। क्यों दूर हुए? प्रभु हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं, वे आगे पीछे जाने वाले नहीं हैं। उनका जो स्थान है वो हमेशा एक ही रहता है, वे बदलते नहीं हैं। आज, कल और युगानुयुग एक समान रहते हैं। वे हमारी सुविधा अनुसार कार्य करने वाले नहीं हैं, वे हमेशा अडिग रहते हैं। हम ही उनसे दूर चले जाकर कहते हैं वे हमसे दूर चले गए हैं। समझ रहे हैं? वे हमसे दूर नहीं जाते, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं। और जब हम उनसे दूर होते हैं, हमारे दुख बढ़ते हैं और उसे हम सहन नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, हम बलहीन हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। सूखा हुआ जीवन, आवेश, चिड़चिड़ापन, क्रोध। आप खुद जानते हैं ना, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब वचन नहीं पढ़ते, कैसा रहता है आपका जीवन। जब आप पाप कर बैठते हैं, जब आप में अपराध बोध होता है, तब आपका मन कैसा अशांत हो उठता है। आपका विवेक बार बार आपको कचोटता रहता है। ऐसे समयों में परमेश्वर पर दोष लगाने के बजाय हम प्रभु से दूर क्यों हुए, यह समझना है। दाऊद कई बार प्रभु से दूर हुआ। उस दौरान उसने महसूस किया वो परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। बचपन से वो परमेश्वर के साथ संगति रखता था,
लेकिन जब जब उसने पाप किया, सुनिए, जिस हृदय में पश्चाताप नहीं होता, दोष होता है, वहां प्रभु का सानिध्य नहीं होता, प्रभु उनसे बात नहीं करते। तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा बात करते हैं। इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया था, परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा कि वो उससे बात करे, और फिर दूसरी बार जब वह गर्व करने लगा तो परमेश्वर ने गाद नबी को भेजा था। तो जब कभी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हमें अपने आप को परखना है कि हम प्रभु के करीब हैं या दूर, और हमें अपनी यथास्थिति नजर आएगी भी। यहां एक काफी खास बात है। प्रत्यक्ष तौर पर भले ही यहां दाऊद नजर आ रहा हो, लेकिन यहां यीशु मसीह के विषय भी एक भविष्यवाणी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर से इन्हीं शब्दों को कहा था। आप जानते हैं ना? अगर नहीं तो देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 34वीं आयत से। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तानी, इलोई इलोई लमा शबक्तानी कहते हुए उन्होंने जोर से पुकारा। इन वाक्यों का अर्थ क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? ठीक है, दाऊद ने तो पाप किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे जवाब नहीं दिया, या उसने प्रभु के सानिध्य को खो दिया। पर यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह का दामन क्यों छोड़ दिया गया था? इसीलिए क्रूस पर मनन करना आवश्यक है। देखो, परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप को उठा ले गए, यीशु मसीह पर सारे संसार के पाप लादे गए। हम सब के पापों की सजा उन पर आन पड़ी। पाप के श्राप को उन्होंने भुगता। विश्वास करें, अगर आज यीशु मसीह में हमें पापों से क्षमा मिलती है, हमें श्रापों से मुक्ति मिलती है, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के दाम को चुकाया। मेरी सजा को उन्होंने भुगता, मेरे दोष उन पर लादे गए। निर्दोष और निष्कलंक प्रभु को मेरे कलंकों को उठाना पड़ा। यह सुसमाचार की सच्चाई है। हमारे पाप इतने बोझिल थे जिन्हें हम उठा नहीं सकते। कई लोग जो अपने पापों का बोझ नहीं उठा पा रहे, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर हो जाते हैं, कई दिमागी संतुलन खो देते हैं। सबके दोष जब प्रभु पर लादे गए, उस दर्द में भी प्रभु प्रेम दिखा रहे हैं। क्रूस से पहला वचन यीशु कहते हैं, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, इसलिए आप इन्हें क्षमा करें। दूसरा वचन वे कहते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन वे कहते हैं, ये रहा तेरा बेटा, ये रही तेरी मां। चौथा वचन वे कहते हैं, जब आसपास खड़े लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, यह कहकर कि अगर आप परमेश्वर हैं तो उतर आए। अगर चाहते तो वे उतर आ सकते थे। अगर चाहते और पिता से कहते तो पिता स्वर्गदूतों का समूह उनके लिए भेजते। लेकिन हमारे पापों के दाम को चुकाने के लिए उन्होंने यह सब कुछ सहन किया। हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उन्होंने यह किया। अगर वे उतर आ जाते तो आज पापों की क्षमा नहीं होती, हमारे श्रापों से हम नहीं छुड़ाए गए होते। पाप की मजदूरी जो कि मृत्यु है, अनंत मृत्यु जो कि दूसरी मृत्यु है, हमें हमेशा के लिए नरक में रहना होता। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे तमाम पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर जो है वे पवित्र हैं। पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, परमेश्वर ने परमेश्वर को छोड़ दिया। यह क्या है? अजीब है ना? 7 वचनों पर हम आगे चर्चा करेंगे, त्रिएकत्व पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन यहां यीशु मसीह पर
सारे मनुष्य जाति के पापों को, उनके श्रापों को, उनके दोषों को लादा जाता है और वे अकेले हम सब के पापों के बोझ को उठाते हैं, हमारी सजा वे भुगतते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य के तमाम लोगों के दोषों के लिए अनंत परमेश्वर बलिदान होने के लिए ही इस संसार में आए कि उनके लहू बहाने द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार का मार्ग मिल जाए। अपवित्रता और पाप से बैर करने वाले और पवित्रता से प्रेम करने वाले परमेश्वर जब यीशु पर संसार के पापों को लदा हुआ देखते हैं, पिता अपने मुख को फेर लेते हैं। यीशु मसीह से मैं काफी प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। पिता परमेश्वर वे अति प्रेमी और दयालु हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आए, मनुष्य का रूप लेकर मेरे स्थान पर मरने के लिए यीशु इस संसार में आए। वे शरीरधारी होकर आए। उन्होंने प्रेम की परिभाषा को स्थापित किया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड लव। उन्होंने प्रेम करके अपने प्राण तक दे दिए। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। यूहन्ना 3:16 बताता है, पिता ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पहले यूहन्ना 3:16 को अगर हम देखें, मसीह यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को मृत्यु तक के लिए दे दिया। यहां पिता पुत्र के हाथों को छोड़ देते हैं। निर्दोष प्रभु हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेते हैं। हम एक दोष भी नहीं ले पाते। सारे मनुष्य जाति के दोष को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। पिता की सहायता भी नहीं थी। हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया कहकर वे जोर से पुकारते हैं। एक व्यक्ति था, उसका एक भाई था और लगभग भाई के उम्र का ही एक बेटा था। बेटे और भाई से वो बराबर प्रेम करता था। एक दिन दोनों को साथ लेकर एक नदी पार करने के लिए वो निकलता है। अचानक उस नदी में बाढ़ आ जाती है। मुश्किल से दोनों को कंधे पर उठा लेता है। कोशिश करते करते जैसे तैसे वो आगे बढ़ता है। बीच में आते आते पानी और बढ़ जाता है। अब तैरना होगा। जब दोनों हाथों में दोनों लड़के हैं तो फिर कैसे तैर पाएगा? किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा ही, तभी एक हाथ से तैर पाएगा। वो व्यक्ति सोचने लगता है, एक तरफ मेरा अपना भाई है, मेरे पिता का खून, दूसरी तरफ मेरा अपना बेटा है, मैं दोनों में से किसे छोड़ूं? अंततः एक निर्णय लेता है। मेरी मां अब नहीं रही। अगर भाई को छोड़ दूं तो दूसरा भाई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपने बेटे को छोड़ दूं तो हो सकता है एक और बेटा मिल जाए। कहते हुए अपने बेटे को छोड़ देता है। पानी के बहाव में जब वो बेटा बह रहा था, पिताजी पिताजी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब वो पुत्र चिल्लाता है, पिता का जो हृदय है टूट जाता है। क्यों छोड़ दिया? भाई को बचाने के लिए। पिता ने क्यों छोड़ दिया? आपको मुझे बचाने के लिए। प्रभु कहते हैं, अपने प्राण देने का और लेने का अधिकार मुझे है। वे मर भी जाएं तो भी जीवित होंगे। पुनरुत्थान की शक्ति प्रभु यीशु में है। लेकिन अगर आज आप और मैं हमारे पापों में ही मर जाएं तो हमें अनंत नरक में जाना होगा। हमारे लिए हमारे प्रभु छोड़े गए। अगर आप पिता के प्रेम को समझ पाए, अगर आप मसीह यीशु के प्रेम को समझ पाए, तो आप यकीनन कहेंगे कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। क्या आज आप कहने पा रहे हैं?
यीशु मसीह के उस प्रेम को पहचाने। इसीलिए नहीं कि उनसे नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं कि वे बलहीन थे, बल्कि हमें बचाने के लिए हमारे प्रभु ने कैलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया। शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर, मृत्युंजय होकर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा जी उठे। हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर, हमारे दोषों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मसीह यीशु ने हमें उद्धार दिया है। यीशु मसीह से प्रेम करें। यीशु मसीह के समान हमसे कोई भी और प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। क्यों ना उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने पवित्र वचनों द्वारा आज आपने हमसे बात की है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें नरक की उस धधकती आग से, उस दूसरी मृत्यु से, उस अनंत मृत्यु से बचा लिया है। आप पर विश्वास करने द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दोषों को, श्राप को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया। आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपके इस महान प्रेम को अपनाते हुए अंत तक विश्वास योग्य होकर जीवन जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? वे हमारे लिए मारे गए, इसीलिए हमें उनके लिए जीना है। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर अब तक आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है, तो क्यों ना इसी समय आप प्रभु को अपने जीवन में पुकारें। प्रभु आपके जीवन में आएंगे, आपको नया जीवन देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेधारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम